मुंगेर एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना जमालपुर रेल कारखाना के दिन अब बहुरेंगे। मुंगेर केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पहल पर जमालपुर रेल कारखाना आगमन को तैयार हुए रेल मंत्री, जिसको लेकर लोगों में जगी आस की रेल कारखाना के अच्छे दिन आने वाले हैं। जमालपुर का रेल कारखाना जो एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेल कारखाना है, सभी रेल कारखानाओं का दादा रेल खाना का खिताब मिला हुआ है, जिसे ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने 1862 में स्थापित किया था, जो आज 164 साल का हो चुका है। इस रेल कारखाना का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, पर कालांतर में यह कारखाना उपेक्षा का काफी दंश झेल रहा है। हाल में यह एक समय था जहां यह रेलवे वर्करों की संख्या 20,000 हुआ करता था, पर अब इस रेल कारखाने में मात्र 7 से 8,000 वर्कर ही काम करते हैं। यह कारखाना अपने 140 टन के क्रेन निर्माण के लिए पूरे देश में अग्रिम भूमिका निभाता है। हालांकि समय पर इसे कुछ नए कार्यभार दे इस कारखाना को संभालने की कोशिश की है, पर जो कारखाना का विकास होना था वह नहीं हो पाया है। जबकि बिहार के कई नेता रेल मंत्री भी रहे हैं, पर अब लोगों को इस समय उम्मीद जगी जब केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद ललन सिंह ने बताया कि जमालपुर रेल कारखाना को विकसित करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैद्य से बात हुई है। वे जमालपुर रेल कारखाना आने को तैयार हो गए हैं और इससे पहले एक टीम को भेजकर कारखाने के होने वाले विकास के संभावनाओं को रूपरेखा तैयार करेंगे। तो उसके बाद वे उनके साथ रेलवे कारखाना के विकास को लेकर कई घोषणाएं करेंगे। वहीं रेल मंत्री के जमालपुर कारखाना आने की संभावनाओं के बाद लोगों सहित रेल यूनियन और रेल कारखाना के विकास के लिए बने संघर्ष मोर्चा के लोगों में यह आस जगी कि शायद अब जमालपुर रेल कारखाना के दिन बहुरेंगे और जमालपुर में कोच निर्माण सहित कई नए कार्य दिए जाएंगे, जिससे इस कारखाना में कर्मियों की संख्या भी बढ़ेगी और शहर का आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा। वहीं जिस प्रकार सभी रेल कारखानाओं का आधुनिकीकरण हुआ है, इस कारखाने का भी आधुनिकीकरण होना काफी आवश्यक है। इसके लिए वे रेल मंत्री से मांग करते हैं कि वह इस कारखाना में लोड को बढ़ाए और नए कार के लोड को दे। जमालपुर रेल कारखाना एक मुंगेर का धरोहर है और हमने पिछले कई महीनों से रेल मंत्री जी से आग्रह किया था। एक तो पहले यहाँ से जो DLW था उसको ट्रांसफर करके ELW में दूसरे जगह भेजा जा रहा था, तो हमने जब उसका बर्बाद की तो वो रुक गया। अब मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि आप जमालपुर चलिए और जमालपुर के कारखाना का निरीक्षण करके उसको कैसे और रेलवे के हित में उपयोग करके उसको आप विकसित कर सकते हैं, इस पर निर्णय कीजिए। रेल मंत्री जी का कहना था कि हम जब जाएंगे तो हम तो घोषणा न करेंगे कि क्या करना है, उसके पहले हमको एक टीम भेजने दीजिए। हम टीम भेज के वहां का पूरा आकलन करवा लेते हैं और उस टीम से हम फीडबैक ले लेते हैं और फिर वहां क्या क्या विकसित किया जा सकता है उस पर हम निर्णय करके आपसे चर्चा करेंगे और आपसे चर्चा करने के बाद फिर आपके साथ हम जमालपुर चलेंगे और वहां उसकी घोषणा करेंगे। तो अभी 10 मार्च से बजट सेशन शुरू हो रहा है, इसके पहले वो फीडबैक ले लेंगे, फिर हम उनसे चर्चा करके और हम समझते हैं कि बजट समाप्ति के बाद एक दिन प्रोग्राम बना के हम उनको जमालपुर कारखाना दिखाने के लिए लाएंगे और जमालपुर कारखाना को देखने के बाद फीडबैक लेने के बाद जमालपुर कारखाना को विकसित करने के लिए जो भी संभव होगा हम लोग उसकी सहायता करेंगे। देखिए, हम लोग भी सुन रहे हैं कि स्थानीय सांसद ने कहा है कि रेल मंत्री से जमालपुर कारखाना के संदर्भ में हमारी बातचीत हुई। अगर ये राजनीतिक स्टंट नहीं है और सही मायने में वो जमालपुर कारखाना का विकास कराना चाहते हैं, तो माननीय सांसद से मेरा इतना ही आग्रह होगा कि वह रेल मंत्री को केवल इतना कन्विंस कर ले कि जमालपुर कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करवा दें और यहाँ पर कोच का कार्यभार दें, क्योंकि जमालपुर कारखाना एशिया महादेश का प्रथम कारखाना रहा है, भारतीय रेल का जनक रहा है और पूरे देश में, पूरे भारतीय रेल में इसकी डंका बजते रही है। यहाँ के कारीगरों की, यहाँ के तमाम जो उपस्कर हैं, यहाँ के जो दक्षता है, सबको लेकर के। तो यदि हमारे स्थानीय सांसद इतने दक्ष हैं और सही मायने में जमालपुर कारखाना के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, तो बस फिलवक्त दो ही काम करें कि वो जमालपुर कारखाना में
कोच का कार्यभार दिलवाए और इस कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करे, क्योंकि यह लगातार यह कारखाना पूर्व रेलवे में होने के कारण क्षेत्रीयतावाद का शिकार होते रहा है, जिसके कारण आज इस कारखाने का ह्रास हो रहा है। पप्पू यादव, संयोजक जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर।